नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विलेज इन्वेस्टर चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म में आपको माइनस में जाए या ऊपर जाए, नीचे जाए, या 1 महीना 2 महीना, लेकिन मार्केट अंत दाव में ऊपर ही जाएगा। आपको शॉर्ट टर्म में पांडे का चार्ट -1%, 1 मंथ का चार्ट 4%, 6 मंथ का चार्ट 1% और 5 साल का आप यहाँ चार्ट देख रहे होंगे कि 68% आपको रिटर्न दे ही दे रहा है। अगर हमें यहाँ मार्केट की 5 साल की देखा जाए तो अंत में मार्केट ऊपर ही जाता है। चाहे शॉर्ट टर्म में आपको 1 महीना में 2 महीना में नीचे जाए, लेकिन लास्ट दाव में ऊपर ही जाता है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मार्केट डाउन में जाए। मार्केट मार्केट जितना डाउन जाओ, जितना आपको सेल के रूप में, ऑफर के रूप में आपको शेयर मिल रहा है, उतना उतना एक्युमुलेट कीजिए और अंत दाव में आपको ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों, इससे घबराने की बात नहीं है। जितना हो सके उतना उतना अपने एस्टिमेट के अनुसार अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहे। लास्ट दाव में आपको ऊपर नहीं जाएगा। आज देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी इन्फ्लेशन, रिसेशन, क्रूड ऑयल, रूस ने यूक्रेन पर यूज कर दिया, यूक्रेन ने रसिया पर बम फेंक दिया। इसके फिर अमेरिका ने यूक्रेन को ये दे रहा है, वो दे रहा है। शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको लास्ट में मार्केट ऊपर ही जाएगा। कहा जाता है ना, ज़िंदगी कहीं भी रहो, लेकिन लास्ट में मरना है तो ऊपर ही जाना है। सेम वैसे ही शेयर मार्केट 1-2 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में डाउन जाए, अप जाए, नीचे जाए, लेकिन लास्ट डाउन में शेयर मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। आप यहाँ चार्ट देख रहे हो कि एफआई और डीआई का क्या इन्वेस्टमेंट है। तो आज के दौर में 2 फरवरी के डेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट डीआई ने 2,371 करोड़ की खरीदारी की है। और यही बात देखोगे, एफआईआई ने 3,000 करोड़ की सेलिंग की है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिस दिन आएंगे उस दिन इंडियन मार्केट की काफ़ी रौनक भरेगी और हरियाली आएगी। और यहाँ 1 फरवरी को देखेंगे कि आप इतना 1,762 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन फिर डीआई ने 529 करोड़ की भी खरीदारी की है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। एफआईडीआई आप लोग देखते होंगे कि एफआई अभी फुद्दू बना रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदारी कर रही है। जिस दिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिस दिन इंडियन मार्केट में आ गए, उस दिन मार्केट काफ़ी बढ़िया शानदार जाएगी और काफ़ी ग्रोथ देगी। ये बात मेरे याद रखना। यही बात देखी जाए तो लास्ट मंथ में एफआई ने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में 33,000 करोड़ की खरीदारी की। यहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 41 करोड़ की खरीदारी की है। क्योंकि डोमेस्टिक वाले के पास बहुत सारे फंड आ रखे हैं, म्यूचुअल फंड। और लोगों के म्यूचुअल फंड में जो लोग आज के दौर में एसआईपी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज लोग फिक्स डिपॉजिट बैंक में पैसा रखना नहीं चाहते हैं। और बिल्डिंग करना, ये कंस्ट्रक्शन करना और लैंड खरीदना, आज के दौर में असली मनी बनेगी तो कंपनी से ही प्रॉफिट होकर आपको पैसा मिलेगा। यही बात देखा जाए तो जिस दिन अगर जिस आप भी काफ़ी देखे रहे होंगे कि आप लोग जिस दिन एफआई खरीदती है उस दिन डीआई बेचता है, जिस दिन डीआई बेचता है उस दिन एफआई खरीदते रहते हैं। अधिकतर आप लोग देखते हैं 100%। लेकिन अगर एफआई जिस दिन इंडियन मार्केट में आना शुरू होगा, उस दिन आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा इंडिया के लिए। हर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यार वर्ल्ड चाह रहा है इंडिया का मार्केट काफ़ी ग्रोथेबल है। आप लोग देख रहे होंगे कि चाइना की मार्केट में खूब ग्रोथ देगा तो 4 या 5%, 10%, लेकिन इंडिया ग्रोथ देगा कितना, 12 से 15% ग्रोथ देगा। तो इंडिया के लिए काफ़ी बढ़िया और लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया चांसेज है इन्वेस्ट करने का। आज गिरते हुए मार्केट में ऐसे ही आपको एक एसआईपी करने वाला एक स्टॉक का नाम बताऊंगा, जो आप लगातार डीप बाई ऑन डीप कर सकते हैं, जिससे आपको जिस दिन मार्केट भागेगा वो काफ़ी आपको ग्रोथ देगा और फ्यूचरिस्टिक और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। जैसे आज के दौर में देख रहे हो कि काफ़ी आईटी सेक्टर बूम कर रहा है। आप कहीं भी ऑटोनोमस ऑटो का डिमांड बढ़ रहा है। आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दौर में कारों में देखें कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, जो बिना ड्राइविंग किए हुए पीछे बैठ जाना है और गाड़ी को सेट कीजिए, आप डेस्टिनेशन पॉइंट डालिए और डायरेक्ट आपको गाड़ी वहाँ पर छोड़ देगी। आप यही बात करेंगे दुबई में देखेंगे। दुबई में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतने विश्वास करता है और वहाँ पर टेस्ला की कंपनी ऑटोनोमस चलती है। ड्राइवर आते हैं, जो बैठना है ड्राइवर जीपीएस में डालते हैं और डेस्टिनेशन पॉइंट सेट करते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर आपको वो पहुँचा देती है। देख रहे हैं यहाँ पे वाईफाई लगी हुई है, हर दूसरे से एक दूसरे से कनेक्ट, हर की कोई कनेक्टेड है, एक दूसरे वाईफाई से कनेक्शन है। ना आपको कोई यहाँ रिस्क है, ना गाड़ी टक्कर होने का। सब कोई यहाँ देखिए, गाड़ी ड्राइव हो रहा है, यहाँ न्यूज़पेपर रीड हो रहा है, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिक चल रहा है। ये क्या इससे मालूम चल रहा है कि आने वाला दिनों में आईटी सेक्टर काफ़ी बूम करने वाला है और ये कंपनी जो कि मात्र 20,000 करोड़ की कंपनी है और ये काफ़ी ग्रोथ देगी। और जैसे कि हम लोग का अगर छोटे से पैसा अगर बड़ा बनाना है तो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही बनेगी, ना कि 50 लाख, 20,000, 20 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ की कंपनी में डालेंगे तो खूब ग्रोथ मिलेगा। 10,000, 20,000 की 10% या 20% का मिलेगा। अगर यही स्मॉल कैप में है तो आपको काफ़ी ग्रोथ देगा। आते हैं इसी के रिगार्डिंग हम एक फंडामेंटल इस स्टॉक के बारे में जानेंगे। उस स्टॉक का क्या नाम है।
KPIT टेक्नोलॉजी काफ़ी जो कि ग्रोथेबल कंपनी है। यहाँ आप देखेंगे कि कितना ग्रोथ दिया है। एक दिन का चार्ट आज 6.5% की ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। यही बात करेंगे 5 दिन का 12% की ग्रोथ दिखाया। यहीं 1 महीना की बात की तो 14% और 6 महीना की बात किया जाए तो यहीं स्टॉक ने 50% या 47% की आपको रिटर्न दे दी है। और यहीं बात किया जाए कि जनवरी से कितना दिया है तो 13% जनवरी से। और यहीं बात किया जाए कि 5 साल का कितना दिया है तो 5 साल में ये देख रहे कि आपके 6 गुना पैसा कर दिया हुआ है। मात्र ये IPO आया था लगभग 2019 में, अप्रैल 2019 में आया हुआ था। लेकिन यही बात किया जाए कि कंपनी 1 साल यहाँ कितनी डाउन में है तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ अपनी कंपनी अपनी हायर से कंपनी 24-25% डाउन में थी। आप देखेंगे कि यहाँ 30-35% 37% डाउन में थी। लेकिन अच्छी पैसा बनाना है तो जब डाउन में अच्छी शेयर है तभी इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देगा। ये ना कि जब मार्केट भाग रहा है तो उस समय इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि और मार्केट गिरे, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक्युमुलेट कर रहा हूँ। जिस दिन मार्केट भागेगा, इंडिया मार्केट भागेगा, उस दिन मेरा वेल्थ काफ़ी ग्रोथ होगा। तो इससे घबराने की बात नहीं है। मैं जो भी इन्वेस्ट करता हूँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक या कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, न कि पेनी स्टॉक में, न कि ये भांगर और घामर टाइप का स्टॉक में। यहीं KPIT टेक के बारे में बताया जाए तो KPIT ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी, इट इज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हेल्प ऑफ द मोबिलिटी। यहाँ कहा जाए तो KPIT सेम टाटा इलेक्सी देखे 1 साल में कितना कंपनी रिटर्न दिया, कभी 7-8 गुना दिया। तो घबराने की KPIT एक छोटी सी कंपनी है, काफ़ी ग्रोथेबल कंपनी है। ये कहा जाए, अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो मार्केट कैप कितना 21,500 करोड़ की कंपनी है। यहीं अभी करंट वैल्यू 700 पर ट्रेड कर रही है। यहीं बात किया जाए तो कंपनी ने हाई कितना लगाया है 812, लो कितना लगाया था 1 साल के अंदर 440। लेकिन अगर कंपनी अगर इससे 700 से डाउन में 10 या 20% डाउन में जाती है तभी इन्वेस्ट करने की सोचिए। टारगेट रख लीजिए, जिस दिन कंपनी 10% 20% डाउन में जाती है तो उस समय इन्वेस्ट कीजिए। आज के दौर में लड़के क्या करते हैं, जो आज तक भाग रहे हैं उसी के पीछे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। ऐसा ना करें। जब कोई एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज कीजिए, जब वो डाउन आपको 20% 30% डाउन में मिलता है और आपको विश्वास है कि कंपनी काफ़ी ग्रोथ देगी, उसी में इन्वेस्ट कीजिए। भागते हुए ट्रेंड के पीछे ना चले। भागते हुए ट्रेंड के पीछे चलेंगे, कटेंगे या आपको काफ़ी लॉस हो जाएगी। तो इसलिए भागते हुए ट्रेंड के पीछे ना चले। यहीं बात किया जाए ROCE तो 24 का दे रही है, और यहीं ROE बात किया जाए 21% की। यही बात कीजिए कंपनी का पॉजिटिव क्या है तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अगर इसका डिविडेंड कितना है, मेंटेन हेल्दी डिविडेंड। अगर यहीं बात किया जाए आपको क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको ईयर बाय ईयर देखेंगे तो यहीं आप बात करें 550 करोड़, 556 करोड़, 493 ऊपर नीचे हो रहा है। जबकि ये कोरोना काल के ड्यूरेशन, कोरोना काल में कंपनी ने डाउन में गया है, लेकिन कोरोना काल के बाद यहीं देखेंगे आप तो काफ़ी ग्रोथ दे रहा है। 567 बीट कर दिया, 591, 622, 686, 987 करोड़ की काफ़ी अभी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया 2022 में। अगर यहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि 41, 38, 24, 43, 70 और 104 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यहीं ईयरली बात किया जाए, ईयरली हर साल आपको पिछली ईयरली को बीट किया है। देख रहे हैं कि 8 में 19 में 641, 20 में बाप रे 2156, वहीं 21 में बात किया जाए तो 2036, वहीं 22 में बात किया देखा जाए तो 2432 करोड़ रुपया की आपकी रिवेन्यू जनरेट की है। अगर यहीं प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट आप देख रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट कितना दिया है 41 करोड़, 47 करोड़ और 356 में पहुंच गई। और यहीं बात करें सेल ग्रोथ, 3 साल से 56% पर साल आपको सेल ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट कितना करिए 50% पर साल आपको प्रॉफिट गेन कर रही है। तो ये कंपनी क्यों नहीं भागेगी, जरूर भागेगी। यहीं CAGR स्टॉक को कितना ग्रोथ दिया तो 96%, 3 साल हर साल आपको पैसे को दोगुना कर रही है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्यों डर रहे हैं, जरूर कीजिए। आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देगी। 10% 20% डाउन पर जाता है, जरूर इन्वेस्ट करिए। सेल देख लीजिए 641 करोड़, आज 2432 करोड़ की सेल कर रही है। यहीं ऑप्टिमम मार्केट कितना कर रही है, प्रॉफिट कितना गेन कर रही है 18%, 15-19% से प्रॉफिट गेन कर रही है। यहीं बात किया जाए टैक्स कितना, नेट प्रॉफिट कितना करिए, पहले 55 करोड़ 143 करोड़, हर साल कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया ही बढ़ाया। अभी 356 करोड़ रुपया की प्रॉफिट गेन कर रही है। यही बात किया जाए कि सेल ग्रोथ कितना कर रही है, रिवेन्यू सेल कितना कर रही है, तो 3 साल से मात्र 56% हर साल सेल में अपनी ग्रोथ कर रही है। वहीं बात किया जाए तो प्रॉफिट कितना कर रही है, 3 साल में 50% से प्रॉफिट कर रही है हर साल अपने रिवेन्यू पे। और यही बात की जाए स्टॉक पे कितना आपको पैसा बना के देती है, तो 3 साल से 96%, मतलब हर साल आपको पैसे दोगुना करके दे रही है हर साल 3 साल से। और यही रिटर्न और इक्विटी कितना है 17%, काफ़ी बढ़िया है। यही बैलेंस शीट की बात किया जाए तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे इस कंपनी का रिजर्व कितना था, पहले कितना था 691, हर साल कंपनी अपने रिजर्व बढ़ा रही है। आज कितने हैं तो आपको 1122 करोड़ की अपने पास स्टॉक रखे हुए हैं रिजर्व के रूप में। यही बात की बोरिंग उधार कितना है, तो पहले उधार था 330 करोड़ 227, देखिए अभी कंपनी 186 नाम मात्र की उधार है, जो कि कभी भी कंपनी पे कर सकती है।
यही बात किया जाए शेयर होल्डर रिटर्न, तो कंपनी का प्रमोटर कितने हैं, तो 41%, अभी कितने हैं तो 40%। यही बात किया जाए तो एफआई, हर साल एफआई इस स्टेक बढ़ रहा है, जैसे 20% अभी है। अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कितने हैं तो 12%। यही पब्लिक हमारे जैसा जैसे कितने हैं तो 25% से स्टेक करते हैं। अदर कितने हैं तो 2% के लगभग है। तो घबराने की बहुत अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।